शर्मा जी की तो तबीयत खराब हो गई है। मेरी थी खराब, मेरी ठीक हो गई। मुझे पता था मेरे को थोड़ी सी थकान थी और मुझे ठंड लगी। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे कि दिन में तो गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा और सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है बहुत। और उस दिन उन्होंने वो बनियान में सो गए, ठंड लग गई और अब फीवर है उनको। और मैंने इसीलिए कहा था, मैंने कहा मैं बेशक से बीमार हो जाऊँ, आप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना तो जैसे तैसे कर लेते हैं। हमारे यहाँ ना होली के बाद बसोड़ा पूछता है, तो उसमें हम पूड़े बनाते हैं, मीठे चावल बनाते हैं और पूजा करते हैं। तो आज मैं उसी की तैयारी कर। मुझे नहीं पता कि आपको दिखाई देगी कि नहीं, पूरी ना माला जैसी बनी हुई है। वो इस टाइम फॉरेस्ट में आग लगा देते हैं ऊपर गांव वाले ना, कि ये जो पत्तियां होती हैं ये हमेशा हर साल का होता है। ये देखिए, ये देखिए, मेरी बेटी ने बताया पूरा ऊपर, वो ऊपर की साइड पूरी माला जैसी बनी हुई है। ऐसी हमारे साथ चिरांदबाजी हुई है ना कि पूछो मत। और हमारी श्रीमती जी मानती नहीं है। डॉक्टर का नाम छुपा रहा हूँ, ठीक है। और हम डॉक्टर साहब के यहाँ पे हो आए हैं, ठीक है भाई। और डॉक्टर ने कहा कि कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, ये उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। हुआ ये, हमारी श्रीमती जी क्या कह रही थी मैं कि बर्फ़ की पट्टी रखने से भी है ना बुखार नहीं उतर रहा। ये क्या कर रही है पता कैसे? बर्फ़ की पट्टी रख रही है। ठंडा पानी रखा उसमें, मतलब नॉर्मल पानी लिया, पानी में रुमाल भिगोया और एक बार ऐसे रख दिया, एक बार ऐसे रख दिया। मेरी तबीयत खराब है। तो दो या तीन बार मैक्सिमम इसने करा। मतलब मेरी भी तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे इनको गुस्सा आता है। जिएंगे साथ मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं, अपना अपना है। बाहर आके नहीं, मैं अपना काम मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैंने इसको बोला कि भाई ढंग से रख, आधा घंटा देखता हूँ साला बुखार उतरता कैसे नहीं है। अब पट्टी रखी, रास्ते में डॉक्टर साहब के पास पहुँचे तो वहाँ पे आया मेरा टेम्परेचर 97। वो जो वैसे वाला गन से टेस्ट करते हैं, मैं घर पे इससे कर रहा था टेस्टिंग, मतलब इससे दिखा रहा था मैं अपना। ये देखिए इसमें भी शायद अब आप देखेंगे कि इसमें 97.5 आ रहा है, 97 आ रहा है, देख लो। अब पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 97 आया। मैं उसको बोला है भाई कि तू यार गलत रिपोर्ट दे रहा है, 101 से नीचे तो मेरा आ ही नहीं रहा टेम्परेचर। तो फिर मैंने क्या किया कि डॉक्टर साहब के वहाँ पे नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये सही है वो। फिर मैंने तुरंत एक और थर्मामीटर खरीदा, ज्यादा समझदार है। और नहीं, और उसके बाद पता क्या है, इस ना तो ये चश्मा लगाती है और ना मना करती है कि भाई शर्मा जी कितना है, दिख रहा है नहीं, 100 है, ये 100 था। इसे पता नहीं कितना है, क्योंकि मेरे को स्पेक्स के बिना दिखता नहीं। अरे 100 है, ठीक है ना। इसने क्या किया कि उनका 97 कटवा के 100 करवा दिया। अब वहाँ से दवाइयाँ लेके अब घर आके मैंने दोबारा से चेक किया है तो 97 आ रहा है। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि बस तो यार 97 आ गया टेम्परेचर तो बहुत बढ़िया है फिर तो, यानी कि 98 है, इतना ही टेम्परेचर होता, नॉर्मल टेम्परेचर आ गया है, खुशखबरी है। अब बस थोड़ी सी डॉक्टर साहब ने बोला कि 3 दिन पूरा कंप्लीट रेस्ट लेना है। और मेरे ख्याल से जब तक आपके पास वीडियो हो आएगा ये 3 या 4-5 दिन पूरे हो चुके हों। अणु तेल रामदेव जी का। पता नहीं यार क्या हो रहा है कि बुखार नहीं उतर के दे रहा बिल्कुल भी। पट्टियां रख ली हैं बर्फ के पानी की, 102 से कम नहीं आ रहा, 102 और 4 के बीच में है बुखार। और आज है तीसरा दिन। कौन सी ये सबसे बढ़िया दवाई बताई थी, कईयों को हुआ है बुखार जब चढ़ा था, डोलो 650। ये ले रहा हूँ हर 4 घंटे बाद। कल से लेनी शुरू करी है, परसों 500 mg की ली थी, पर पता नहीं बुखार 101 से तो नीचे जा ही नहीं रहा है।
चलो बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई। किस्सा है, असली किस्सा है। एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, नाम तो मैं नहीं लूँगा, और एक्टर भी थे, उनसे मिलने गए थे एक हमारे मित्र। तो बता रहे थे कि यार वो मतलब दिखावा इतना है कि उनकी थोड़ी सी है ना हल्की सी मूंछ, हल्की सी, जैसे दिन में नॉर्मली जो हीरोइन नहीं, हीरो होता है वो 2-2 बार शेव करनी पड़ती है उनको, और उनकी शेव भी उल्टी हो जाती है। एक्चुअल चेहरा किसी को दिखा के राजी नहीं है। अमिताभ बच्चन को देखिए, उनको यहाँ पे शरीर पे पूरा पैड वगैरह लगा के तब वो शोल्डर को पूरा करते हैं। अब जैसे बीमार हूँ मैं, होठ काले हो गए हैं, दाढ़ी सफ़ेद दिख रही है, चेहरे पे वो रौनक क्या सब ख़त्म है, पर हम एक ऐसी जो रियल इमेज कभी भी नहीं दिखाते अपने दर्शकों को भी। अब जैसे मतलब आप तो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, रियली में यूट्यूबर भी नहीं दिखा पाते। वो सिर्फ एक इमेज बनाएंगे कि सब बढ़िया 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 बढ़िया, और वो नकली वाला जो जीवन है ना वो चलता रहता है। वीडियो के बहाने तो उठे, नहीं तो इनसे ये वहां से बटन नहीं दब रहा था। मैंने इनको मना किया था, मैंने कहा जब मेरी तबीयत खराब हुई मैंने यहाँ से चले जाओ, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, जिंदगी झंड साथ साथ कर ली इन्होंने। यार मैं इसको अकेला छोड़ देता तो फिर काम कैसे चलेगा? नहीं, मैं तो अगर ठीक होगी मैं उधर छोड़ के चली जाऊंगी इसको। मैं वही आ जाऊंगा जहाँ तू जाएगी। काम ठीक करना है ना दूसरे को भी, ये कोई समझदारी नहीं है। हाँ वैसे ये तो है यार, एनर्जी है ना। बगल में स्टीम लेने वाला वो रखा हुआ, मेरे से वो नहीं दब रहा था, और मैंने 2-3 बार कैमरे को इधर उधर लगा चुका हूँ। और मेरे को इतनी तेज नींद आ रही, पट्टी रख दे, ये रख दे, और नींद में मैं इसीलिए कह रही थी मेरे को कम से कम बीमारी के तो मजे लेने दो। बीमारी में भी रेस्ट नहीं करने दिया। बीमारी के मजे कितने दिन हो गए तेरे को? होली से बीमार है। अगर हम घूमने जाते हैं ना, हमारी वॉक बंद होगी तो हम शर्तिया बीमार। हाँ ये तो है, हमारी जो वॉक कम हो गई है उसकी वजह से हम बीमार हो गए, नहीं तो कोई। क्योंकि इतना इम्यूनिटी इतनी हाई रहती है ना जब आप एक्सरसाइज इतनी ज्यादा करते हो। करेंगे अब, डाइटिंग तो शुरू करी थी, जैसी समोसे वगैरह छोड़े, गलत हो बीमार हो गए। वो गलत हो गया इनके साथ, डाइटिंग शुरू करते ये बीमार हो गए। खाता अरे अगर खाता रहता तो मर ही जाता, तो खाली बीमार ही हूँ। आधे घंटे हो गए लाके ये दलिया रखा हुआ है और फोन में लगे हुए हैं। ये देखो दलिया नहीं खा रही, सब कुछ कड़वा कड़वा लग रहा है। खाओ, मेरे को भी लग रहा है पर मैं खा रही हूँ, खाओ तब। मैं सोच रहा था मुकेश अंबानी की पत्नी भी ये बोलती होगी जब वो ड्राइंग रूम या अपने बेडरूम में फैलाता होगा, मेरे ख्याल से कितना भी रईस आदमी हो या गरीब हो वो ऐसे रहता, वो बनियान इधर फेंक देता होगा इधर, क्योंकि मेरे ख्याल से बेडरूम में है ना इतने नौकर वगैरह किसी के भी जाते नहीं है एक बार सफाई करने के बाद, है ना। वो कहते हो इसकी तरह कौन कहते ये मुकेश अंबानी है। इनकी हरकतें देखो। बातचीत हुई है भाई, बोला गया है कि बुखार जरूर तोड़ना है। हमारी श्रीमती जी वैसे ही नॉर्मल पानी से लग रही थी, मैंने कहा बुखार को बिल्कुल जड़ से उखाड़ देना है और गर्म। ये जो इनकी लापरवाही है ना, मुझे इसलिए बहुत गुस्सा आता है। मैं कह रही थी यहाँ इसमें तब तबीयत खराब हुई, मैंने कहा इस कमरे से निकल जाओ, पर नहीं मान ली मेरी बात। अब हो गए परेशान, अब मैं सबसे ज्यादा परेशान हो गई बार में। कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि खाना भी नहीं खाते हैं। मैं तो रो पीट के चाहे कड़वा लग रहा हो चाहे कैसा भी लग रहा हो, खाना जरूर खाती हूँ। यार मेरे को बुखार से ज्यादा है ना एक टेंशन हो रही है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया यार, इतना से दलिया, साला वजन भी कम नहीं हो रहा। नारी है ना फटाफट 3-4 किलो वजन ही कम हो जाता, फ्री में सी बहाने दुखी तो है ना, वजन तेरा भी कम नहीं हुआ ना। मेरा उतना ही, मतलब वजन तो कम हो जाए, अब तो कुछ नहीं खा। आज पूरे पहाड़ पे ना धूप था, मैंने अब तो फिर भी कुछ नज़र आ रहा है। कल सुबह तो बिल्कुल भी कुछ भी पहाड़ी नज़र नहीं आ रही थी, इतना धुआं था। और अब भी क्लियर तो है पर इतना क्लियर नहीं है बिल्कुल ही, जैसे धुआं अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ की चोटी के बीच में धुआं है।
बहुत आग जलाई हुई है, उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रखा है। शर्मा जी ने तो ना ये खिड़की बंद करवा रखी है कि भाई इन खिड़कियों को बंद कर दो ताकि ये धुआं अंदर ना आए। दलिया बनाया शर्मा जी के लिए, पता नहीं देखती हूँ कितना खाएंगे, खा ही नहीं रहे हैं वो। और देखो मैं खा रही थी तो मैं जल्दी ठीक हो गई। अब पता नहीं वीडियो कितना बनाए कैसा बनाए घर में, तो वीडियो को मैं ही ख़त्म कर देती हूँ। शर्मा जी तो रेस्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता का ध्यान रखें, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, पेड़ लगाएं और आसपास में साफ़ सफाई का ध्यान रखें।